मूवी के स्टार्ट में हम कॉन्ग को होलो अर्थ में देखते हैं, जिसके पीछे बहुत से टाइटन्स पड़े हुए थे। कॉन्ग भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाता है। वो टाइटन्स कॉन्ग को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग एक पत्थर गिराकर उस ट्रैप को खोल देता है जो उसने ही बनाया था। इस ट्रैप में बहुत से टाइटन्स नीचे गिरकर मारे जाते हैं और एक टाइटन जो कॉन्ग तक पहुंच गया था, कॉन्ग उसे दरमियान से चीरकर मार डालता है। यह देखकर बाकी सब टाइटन्स डर कर भाग जाते हैं, जिसके बाद कॉन्ग होलो अर्थ में अकेला रह जाता है। फिर हम अर्थ की सरफेस पर डॉक्टर एलिन को देखते हैं, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाली मुसीबतों की जांच करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से गॉडजिला, जो कि खुद एक टाइटन है, वो लोगों को बाकी टाइटन से प्रोटेक्ट करता है। वो आजकल समुद्र की गहराइयों में रहता है। एक दिन रोम पर जब एक टाइटन ने हमला किया तो गॉडजिला समुद्र से बाहर आ गया और उस टाइटन को बुरी तरह मारा और फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे मार दिया। फिर वो दोबारा पानी में चला गया, जबकि डॉक्टर एलिन को होलो अर्थ से बड़े अजीब से सिग्नल मिल रहे थे, जिन्हें देखकर डॉक्टर एलिन भी बहुत परेशान थी। फिर हम डॉक्टर एलिन की अडॉप्ट की हुई बेटी जिया को देखते हैं, जिसे स्कूल में बैठे बैठे अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इन्हीं ख्यालात से वो ड्राइंग्स बनाती है, जिसे सब बच्चे और टीचर्स देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। फिर डॉक्टर एलिन को स्कूल बुलाया जाता है। जिया डॉक्टर एलिन को बताती है कि मुझे बहुत से ख्यालात आ रहे हैं और आंखें बंद करते ही अजीब से मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी, वो लोग जो कॉन्ग से बातें कर सकते थे। फिर रात को दोबारा जिया को वही ख्यालात आते हैं और जिया डॉक्टर एलिन से कहती है कि होलो अर्थ में कॉन्ग के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर एलिन कहती है ठीक है, हम इस बारे में कुछ करते हैं, तुम अभी सो जाओ। फिर डॉक्टर एलिन जिया की बनाई हुई स्केचेस को देखती है, जिन्हें देखकर उसे याद आता है कि होलो अर्थ से जो इन्हें सिग्नल मिले थे वो बिल्कुल जिया की बनाई हुई स्केचेस की तरह ही थे, जिन्हें वो लेकर सिग्नल्स के एक्सपर्ट के पास जाती है। वो बताता है कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के नहीं हैं, बल्कि इंसानों के हैं। डॉक्टर एलिन भी हैरान हो जाती है, अर्थ की गहराई से इंसानों के सिग्नल। फिर डॉक्टर एलिन को मैसेज मिलता है कि समुद्र से गॉडजिला भी जाग चुका है। ये जानकर वो समझ जाती है कि जरूर दुनिया के अंदर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने भी सेंस कर लिया है और उसने पानी से बाहर आकर यरूशलेम को ही अपना घर बना लिया है। दूसरी तरफ कॉन्ग भी होलो अर्थ से बाहर आ गया था, जिसे डॉक्टर एलिन और जिया भी देख रहे थे। कॉन्ग इन्हें बताता है कि वो अपने दांत की दर्द की वजह से आया है। डॉक्टर एलिन जहाज के जरिए अपनी टीम को भेजती है, जो रस्सी से लटक कर कॉन्ग के दांत को रस्सी से बांध कर निकाल देते हैं और उसकी जगह एक नकली दांत लगा देते हैं। ऑफिस आने पर वो सिग्नल स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलिन को बताता है कि होलो अर्थ से आने वाले सिग्नल इंसानों के ही हैं, जो होलो अर्थ पर आने वाली किसी मुसीबत का बता रहे हैं। ये सब जानकर डॉक्टर एलिन होलो अर्थ में जाने का फैसला करती है। डॉक्टर एलिन, जिया, सिग्नल स्पेशलिस्ट और दो और इंसान उनके साथ होलो अर्थ में जाते हैं। वो मुश्किल से होलो अर्थ में चले जाते हैं। वहाँ कॉन्ग अपनी गार की तरफ चला जाता है और ये लोग वहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ चले जाते हैं। अर्थ की सरफेस पे डॉक्टर एलिन के ऑफिस में गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था। पता चलता है गॉडजिला अपने आप को किसी जंग के लिए तैयार कर रहा है। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि वहाँ डॉक्टर एलिन की बेस के कुछ लोग गॉडजिला पर एटॉमिक हमले करते हैं, जिन्हें एब्जॉर्ब करने पर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। होलो अर्थ में डॉक्टर एलिन को अपनी बेस पे पहुंचने पर पता चलता है कि उनकी बेस तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ कॉन्ग को भी वहाँ किसी दूसरी पावर के होने का भी एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी एक्स लेकर उस एनर्जी की तरफ जाते हुए एक जगह पर पहुंचता है। वहाँ उसे एक साया नजर आता है। करीब आने पर वो देखता है कि ये एक छोटा सा गोरिल्ला है। कॉन्ग उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो छोटा गोरिल्ला कॉन्ग के हाथ पे काट लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा करने पर कॉन्ग देखता है कि वहाँ उस जैसे और भी गोरिल्ला हैं। वो सब कॉन्ग को पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉन्ग एक ही झटके में अपने आप को आजाद करवा लेता है और उस छोटे गोरिल्ला को पकड़कर उसी से सभी गोरिल्ला को मारने लगता है। उसके बाद कॉन्ग उस छोटे गोरिल्ला को उसके कबीले में ले जाने का कहता है। वो गोरिल्ला कॉन्ग की बात मान लेता है और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिन सिग्नल का पता चलाने की कोशिश करती है। फिर उनका एक टीम मेंबर कहता है कि ये बहुत खतरनाक जगह है, अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। इसी दौरान एक दरख्त की तरह का टाइटन उसे एक ही झटके में खा जाता है। आगे बढ़ने पर जिया को एक बटरफ्लाई दिखती है, जो एक पत्थर पर बैठती है। उस पत्थर के दबाने पर टनल में पानी निकलने लगता है। वो उसका पीछा करते करते एक जगह पहुंचते हैं, जहां एक इनविजिबल प्रोटेक्टेड शील्ड थी। उस शील्ड के खोलने पर इन्हें एक और नई दुनिया नजर आती है। फिर हम दूसरी तरफ छोटे गोरिल्ला सुकू और कॉन्ग को देखते हैं। सुकू कॉन्ग को अपने कबीले नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो कॉन्ग को एक नदी के
के पास ले जाता है। सोकू को पता था कि उस नदी के अंदर एक बड़ा टाइटन है। वो बाहर निकलकर कोंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी कोंग अपनी एक्स उसके मुंह में रखकर उसके हमले से बच जाता है। फिर वो टाइटन कोंग को नदी में डुबोने लगता है। ये देखकर सोकू वहां से भागने लगता है कि अचानक उसके सामने कोई चीज गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसी टाइटन का सर था जिसे अब कोंग ने खत्म कर दिया था। फिर सोकू कोंग को अपने कबीले ले जाने लगता है। रास्ते में वो दोनों उसी टाइटन का गोश्त खाते हैं। फिर हमें अर्थ की सरफेस को दिखाया जाता है जहाँ गॉडजिला समुद्र में किसी और टाइटन को सेंस करता है। गॉडजिला उसकी जगह पर चला जाता है और वहां जाने पर उसकी जगह पर हमले करने लगता है। फिर वो पिंक कलर का टाइटन बाहर आ जाने पर गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिस पे गॉडजिला उसे अपने काबू में करके अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर देता है। होलो अर्थ में डॉक्टर एलिन की टीम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। पता चलता है कि ये लोग आईवी ट्राइब से हैं जो कोंग से बात कर सकते हैं और वो सिग्नल जो डॉक्टर एलिन को मिले थे इन्हीं के भेजे हुए सिग्नल थे। वो इनको खत्म करने ही लगे थे कि उनमें से एक लड़की जिया को पहचान लेती है। वो कहती है कि ये हमारे कबीले से ही है। ये बात कंफर्म करने के लिए वो इन्हें अपनी सरदार के पास ले जाते हैं। वो सरदार जिया का हाथ पकड़कर उसका माइंड रीड करती है और जान लेती है कि जिया उनके कबीले से ही है जो बिछड़ गई थी। जिया की वजह से बाकी लोग भी बच जाते हैं और डॉक्टर एलिन उन लोगों से उन सिग्नल के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि होलो अर्थ में कोंग की तरह के और भी बंदर हैं और उन पर किसी और तरह का बंदर हुकूमत कर रहा है जो होलो अर्थ के साथ साथ सरफेस पर भी हुकूमत करना चाहता था। गॉडजिला ने उसे अर्थ की सरफेस से हरा कर वापिस होलो अर्थ में कैद कर दिया था और यही बंदर दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकू कोंग को लेकर अपने कबीले आ जाता है। वहाँ कोंग देखता है कि सभी गोरिल्ला अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और एक बूढ़े गोरिल्ला को काम न करने पर मारा जा रहा है, जिस पर कोंग को बहुत गुस्सा आता है और कोंग उस जालिम गोरिल्ला को एक ही मुक्के से मार देता है। ये देखकर सब गोरिल्ला जान लेते हैं कि ये कोंग उनमें से सबसे ताकतवर है। ये सब देखकर अब उनका बादशाह गोरिल्ला कोंग के सामने आ जाता है और वो कोंग के नकली दांत को देखकर हंसने लगता है। उसे देखकर सोकू भी हंसने लगता है। ये देखकर उस गोरिल्ला को इतना गुस्सा आता है कि वो सोकू के डैड को लात मारकर आग में जला देता है। ये देखकर सोकू उदास हो जाता है और फिर कोंग को उस किंग पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पे किंग कोंग पर अपनी हड्डियों जैसी बेल्ट से हमला कर देता है जिसके आगे एक क्रिस्टल बंधा हुआ था। कोंग उसके हमले से बच जाता है, लेकिन दूसरी बार कोंग उसके आगे लगे क्रिस्टल की वजह से जख्मी हो जाता है। इससे पहले के कोंग किंग के ऊपर हमला करता, किंग अपनी बेल्ट से कोंग के गले को बांध देता है। कोंग का दम घुटने पर कोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर किंग को नीचे दे मारता है। किंग जब देखता है कि वो हार रहा है, वो अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहता है, जिसके बाद एक टाइटन को यहाँ लाया जाता है जो एक आइस टाइटन था। किंग की बेल्ट के आगे जो क्रिस्टल था वो इसी टाइटन का था। उसी क्रिस्टल की मदद से किंग उस आइस टाइटन से कुछ भी करवा सकता था और अब किंग उस टाइटन को कोंग पर हमला करने के लिए कहता है। जब वो टाइटन कोंग पर अपनी आइस ब्रेथ से हमला करता है, कोंग अपनी एक्स को आगे रखकर इसे रोकता है, लेकिन एक्स के साथ साथ कोंग के हाथ भी जम जाते हैं। फिर सोकू वहां से निकलने के लिए कोंग को एक रास्ता दिखाता है और फिर कोंग फौरन से ही उसी रास्ते से भाग निकलता है। कोंग का पीछा करते करते कई गोरिल्ला कोंग के पीछे गए थे। भागते भागते कोंग अपनी उसी ट्रैप वाली जगह पर आ जाता है जिसमें खासकर कई गोरिल्ला नीचे गिर जाते हैं और कुछ कोंग की चाल को समझकर वहीं रुक गए थे और आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रैप को क्रॉस करने लगे थे और खुशकिस्मती से उन गोरिल्ला के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं जो कि सोकू ने फेंके थे। सोकू भी कोंग का दोस्त बन जाता है। कोंग बहुत कमजोर हो चुका था और दूसरी तरफ पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए गॉडजिला को दिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर एलिन जिया को अपने कबीले में देखती है। वो यहाँ बहुत खुश है। वो अब फैसला करती है कि वो इसे यहीं छोड़कर जाएगी। यहाँ के लोग एक मशीन चलाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जहाँ से कोंग और सोकू इस कबीले में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक और गोरिल्ला भी ये जगह देख लेता है। कोंग उनको किंग से होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है और बेहोश हो जाता है और वो गोरिल्ला जिसने वो दरवाजा देख लिया था अपने किंग के पास जाकर उसे उस जगह का बता देता है और कहता है कि हो सकता है उससे आगे अर्थ सरफेस का रास्ता हो जिससे आप सरफेस पर भी हुकूमत कर सकते हैं। किंग बहुत खुश हो जाता है और आइस टाइटन को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। इस बारे में गॉडजिला को भी पता चल जाता है। गॉडजिला ने ही उन दोनों को होलो अर्थ के अंदर बंद किया था। गॉडजिला जानता था कि अब उसका सामना उन दोनों से जरूर होगा, इसलिए वो अपने आप को तैयार करता है। यहाँ एलिन की टीम कोंग का हाथ चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि कोंग का हाथ खराब हो गया है और अब वो सरफेस से एक मेटल का हाथ कोंग के लिए मंगवाते हैं। इस हाथ को लगाते ही
कुछ एनर्जी बूस्टर भी कॉन्ग के अंदर चले जाते हैं और कॉन्ग अपना दर्द भूलकर उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ किंग भी आइस टाइटन को लेकर वहां पहुंच गया था। जब ये कॉन्ग को पता चलता है तो वो डॉक्टर एलिन की टीम को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद भी अर्थ सरफेस पर जाकर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला उसे सेंस कर चुका था और उसे भी अपना दुश्मन समझ रहा था और वो कॉन्ग पर हमला कर देता है। कॉन्ग गॉडजिला को खतरे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन गॉडजिला उस पर हमला करता जा रहा था। अब अपने बचाव के लिए कॉन्ग के पास भी लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब आईवी ट्राइब में दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ की गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उड़ते हुए कॉन्ग और गॉडजिला के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जिया इन दोनों की लड़ाई रोककर इन्हें असली खतरे के बारे में बताती है। अब आईवी ट्राइब के लोग पानी में रेड कलर का कुछ मिला रहे होते हैं, जिससे कुछ पिरामिड्स निकलकर आपस में जुड़ने लगते हैं, जिसके जुड़ने पर अर्थ के सारे पोर्टल्स बंद होने लगते हैं। इससे पहले कि ये काम मुकम्मल होता, किंग वहां आकर अपने आइस टाइटन से उन पिरामिड्स को जमा देता है और तमाम पोर्टल्स भी खुले रह जाते हैं। किंग को अर्थ के अंदर जाने से रोकने के लिए जिया और मोथरा आ जाते हैं और अपने आप को बहुत से परिंदों में बदलकर किंग का ध्यान भटकाते हैं। इसी दौरान कॉन्ग और गॉडजिला भी वहां आ जाते हैं। कॉन्ग उस किंग से और गॉडजिला उस आइस टाइटन से लड़ता है। कॉन्ग अपने नए मेटल हैंड की वजह से बहुत आसानी से किंग को मार रहा था। दूसरी तरफ गॉडजिला को आइस टाइटन अपनी आइस ब्रेथ से जमा चुका था, इसलिए वह गॉडजिला पर भारी पड़ रहा था। वहां मोथरा आकर गॉडजिला की आइस तोड़ देती है। गॉडजिला अब उस आइस टाइटन से लड़ने लगता है। यहाँ लड़ते लड़ते ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वो अर्थ सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वो किंग अर्थ पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो आइस टाइटन की मदद से सूरज, समुद्र और सारे शहर को फ्रीज करवाता है। इससे पहले कि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, वो दोनों वहां आकर लड़ने लग जाते हैं। किंग कॉन्ग की तरफ एक बिल्डिंग फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपने हाथ से उसे तोड़ देता है और एक जबरदस्त मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला उस क्रिस्टल को बेल्ट से अलग कर लेता है। कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन किंग उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि किंग उस क्रिस्टल को हासिल करता, सुकु फौरन उसे आकर कॉन्ग की एक्स से उस क्रिस्टल पर वार करके उसे तबाह कर देता है। आइस टाइटन अब आजाद था और अब कॉन्ग और गॉडजिला इस किंग को खूब धोते हैं और आइस टाइटन भी इसे फ्रीज करके अपना बदला भी लेता है। कॉन्ग देखता है कि किंग की एक आंख अभी भी नहीं जमी थी, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा था। फिर कॉन्ग उसे जमीन पर मार मार कर खत्म कर देता है, जिसके बाद गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर से सूरज से सारी बर्फ हटाता है, जिसके बाद शहर से सारी बर्फ मेल्ट हो जाती है। अब हम आईवी ट्राइब को देखते हैं, जहां डॉक्टर एलिन अपनी टीम के साथ अर्थ सरफेस पर जाने लगती है और वो जिया को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि जिया यहाँ खुश थी। लेकिन जिया कहती है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ आप होंगी वही मेरा घर होगा। ये सुनकर डॉक्टर एलिन खुश हो जाती है और वो अर्थ की तरफ रवाना हो जाते हैं और मोथरा डैमेज हुए तमाम पोर्टल्स को बंद कर देती है। उन सब के बाद गॉडजिला थक गया था, इसलिए वो यूरोसिलम में आराम करता है और कॉन्ग वापस होलो अर्थ के अंदर आ गया था और वहाँ के सभी गोरिल्ला ने उसे अपना किंग बना लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर दबाएं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।